और चालाक जिन। शेख चली एक सादा दिल और ख्वाबों में खोया रहने वाला शख्स था। उसकी पहचान उसकी लंबी नोकदार टोपी, भारी सुर्ख कमीज, रंग बिरंगी शलवार और हमेशा उसके साथ चलने वाला एक पुराना सा गधा था जिसका नाम था कमली। शेख चली का ख्याल था कि वो एक दिन बहुत बड़ा जादूगर या बादशाह बनेगा। उसने एक बांसुरी भी खरीदी हुई थी जिसे वो हर वक्त बजाया करता था, ये सोचकर कि शायद कोई परी, जिन या जादुई मखलूक उसकी धन सुनकर हाजिर हो जाए। शेख चली दिन भर जंगलों में गधे पर बैठा बांसुरी बजाता रहता, कभी दरख्तों से बातें करता और कभी सांपों को लुभाने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी हरकत पर हंसते, लेकिन वो परवाह न करता। शेख चली मामूल के मुताबिक जंगल में गिधे पर बैठा बांसुरी बजा रहा था कि अचानक एक सांप झाड़ियों से निकलकर गधे की गर्दन के गिर्द लिपट गया। शेख चली घबरा गया, लेकिन बांसुरी बजाना बंद ना किया। हैरत अंगेज तौर पर सांप ने बांसुरी की धुन पर झूमना शुरू कर दिया। फिर यकायक सांप की आंखें चमकने लगी और वो एक धुएं के बादल में तब्दील होकर गायब हो गया। शेख चली अभी हैरान ही था कि धुएं से एक लंबा सुर्ख आंखों वाला बगला नाक जिन नमूदार हुआ। ओ शेख चली, जिन की आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं एक चालाक जिन हूँ और बदले में 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, मगर खबरदार, तुम्हारी बेवकूफ़ी अगर मेरी चालाकी से टकरा गई तो अंजाम भयानक होगा। शेख चली ने खुश होकर कहा, पहली ख्वाहिश है कि मेरा गधा बोलने लगे। जिन ने कहकहा लगाया और उंगली घुमाकर कुछ पढ़ा। गधा फौरन बोलने लगा, गधा बोल रहा है। शेख चली, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नहीं रुको, ये मेरा दोस्त है। हर वक्त नसीहतें, बातें, तंज, यहाँ तक कि गांव के लोग शेख चली से दूर भागने लगे क्योंकि उनका ख्याल था कि उसका गधा आसीब ज़दा है। शेख चली ने परेशानी में जिन को दोबारा बुलाया और कहा, दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा खजाना मिल जाए जो खत्म ना हो। चालाक जिन ने हंसते हुए एक छोटा सा डब्बा दिया और कहा, इसे खोलोगे तो खजाना निकलेगा, लेकिन खबरदार, इसे हमेशा गुरूब आफ्ताब के बाद खोलना। शेख चली ने पहला ही दिन दोपहर में डब्बा खोल लिया। एक जोरदार धमाके के साथ सारा गांव सोने के सकों से भर गया, मगर साथ ही खजाने से निकले चमगादड़ों ने पूरे गांव को अफरा तफरी में डाल दिया। जिनका मकसद सिर्फ शेख चली को आजमाइश में डालना था। वो हर ख्वाहिश को चालाकी से उल्टा मतलब देकर पेश करता था। गांव वाले अब शेख चली को मनहूस समझने लगे। लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। शेख चली अब गधे के साथ जंगल में रहने लगा। गधा उसका मुशीर बन गया और हर फैसले पर तनकीद करता। एक दिन गधा बोला, तीसरी ख्वाहिश सोच समझकर मांगना, वरना सब कुछ खो दोगे। शेख चली ने तीसरे दिन जिन को बुलाया और कहा, तीसरी ख्वाहिश है कि तू खुद मेरा खादिम बन जाए। जिन जोर से हंसा, लेकिन वादा निभाने पर मजबूर था। अब वो शेख चली के इशारों पर नाचने लगा, मगर दिल ही दिल में इंतकाम की प्लानिंग करता रहा। शेख चली ने जिन से महल बनवाया, खुदाम बनवाए, बाग लगवाया और सब गांव वालों को वापस बुलाया। अब गांव का बादशाह वो खुद था। जिन दिन भर उसके कपड़े धोता, झाड़ू देता और गधे को नहलाता। मगर चौलाक जिनका भार मानने वाला था। एक रात वो ख्वाब में आया और शेख चली के दिल में गुरूर भर दिया। अगले दिन शेख चली ने ऐलान किया कि अब से सब लोग उसके आगे झुकेंगे, वरना सजा मिलेगी। गधे ने मुखालिफत की तो उसे इस्तबल में बंद कर दिया गया। चंद दिन बाद गांव में कहत पड़ गया। महल में सब कुछ था, मगर बाहर लोग भूखे मरने लगे। गांव वाले बगावत पर उतर आए। इसी दौरान चालाक जिन ने मौका देखा और बोला, शेख चली, तेरी तीसरी ख्वाहिश का वक्त खत्म हुआ, अब मैं आजाद हूँ।
जिन ने महल को राख में बदला और सब खजाने हुआ हो गए। शेख चली नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में दोबारा जंगल की राह लेने लगा, लेकिन उसे वहां उसका पुराना गधा मिला जो वापस आ गया था। गधे ने कहा, तुमने गुरूर किया, सच्चाई छोड़ दी और जिन की चालाकी पर भरोसा किया। अब सबक सीखो। शेख चली ने सच्ची तौबा की, बांसुरी वापस उठाई और फिर से सादा जिंदगी गुजारने लगा। अब वो हर गांव में जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, ताकि कोई और उसकी तरह गुरूर और बेवकूफ़ी का शिकार ना हो। चालाक जिन अब किसी और को अपना शिकार बनाने चला गया और शेख चली ने हमेशा के लिए एक उसूल बना लिया, जो कुछ भी मांगो अकल से मांगो, वरना चालाक जिन तुम्हें बेवकूफ़ बना देगा। खात्मा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाहिशात, ताकत और शोहरत अगर अकल और आजिज़ी से ना संभाली जाए तो वो इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। शेख चली की तरह हमें भी सादगी, दयानत और सच्चाई को अपनाना चाहिए।